सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। पूजा उनका जो बिहेवियर सामने आया उसके बाद मैंने उनकी छानबीन की जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है उससे और उसका मैंने मतलब निकाला और उसमें से ये सामने आया कि या तो उनका क्रिमिनल सर्टिफिकेट गलत है या तो उन्होंने जो जानकारी उनके पिताजी ने दी है एफिडेविट में वो गलत है। कुछ भी हो यहाँ सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कुछ भी जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी सामने आया है कि उनकी खेती उनके पिताजी की और फैमिली की 110 एकड़ है। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी के भी अगर कैसी भी जमीन हो 54 एकड़ से ज़्यादा कोई जमीन रख नहीं सकता। तो ये भी काम उन्होंने किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी करे, जो कुछ भी दोषी है उन पर कार्रवाई करे और इन्होंने तो अभी ये साफ हो रहा है कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट देके IAS लिया है तो उनका IAS पद छीन लिया जाए। जो ओबीसी क्रिमिनल का कह रहे हैं आप, तो इसमें आपकी छानबीन में क्या है? क्या मेरी छानबीन में ये निकल आया है कि ओबीसी क्रिमिनल उसको ही मिलता है, ओबीसी जिनके फैमिली का मतलब माँ बाप का उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम हो सालाना। लेकिन इनकी आमदनी तो 40 करोड़ की दिखाई दे रही है। पिछले साल के उनके पिताजी की आमदनी 43 लाख दिखाई दे रही है। वो MPCB में ऑफिसर थे, उनको पेंशन भी रहेगी। उसके बावजूद उनकी संपत्ति इतनी है कि 110 एकड़ जमीन, 6 फ्लैट, 1 लोखंडवाला में 6 दुकान की जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर फीट है। डायमंड, 17 लाख की घड़ी। इनका अगर ऐसा लैविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दिव्यांग वाला मामला है उसमें क्या डिटेल्स है? दिव्यांग वाला जो डिटेल्स है उसमें उन्होंने अपने आंखों से दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है इसे उन्होंने बताया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनको देखने के बाद तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उनके पास कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन ये भी झूठा होने की संभावना है, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। और